जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में निकाली गई भर्ती के बारे में, जिसमें कांस्टेबल के पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी, जिसमें शुरुआत में 9212 पद आपके शामिल थे। उसके बाद 148 पदों को बढ़ाकर 9360 पदों पर यह भर्ती कर दी गई है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन सी ट्रेड की सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जा सकती है और कौन सी ट्रेड की लो कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी कर पाएं। तो सारी चीजें आप सभी को बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अब चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है उसे इंक्रीज करके, पहले आपकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लास्ट डेट थी 25 अप्रैल, लेकिन अब 25 अप्रैल को बढ़ाकर आपका कर दिया गया है 2 मई, यानी कि 2 मई अब आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि 148 पद भी इसमें दोबारा से सम्मिलित कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें आपके रिटन एग्जामिनेशन की, तो मुझे लगता है रिटन एग्जामिनेशन की डेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे और 1 जुलाई से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 13 जुलाई तक आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वो आपका करवाया जाएगा। अगर आप सीबीटी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आपको इसके लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप सभी बच्चे टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएंगी और आपके जो भी सिलेबस है, एज पर सिलेबस वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको साथ ही साथ क्लियर करता चलूंगा। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो मैंने ले रखी है, जैसे कि आपका ड्राइवर हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, कोबलर हो गया, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, वगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, वार्वर, सफाई कर्मचारी, ये सभी पोस्ट मैंने यहाँ पे आपकी ले रखी हैं। तो टोटल पोस्ट मैंने यहाँ पे आप सभी के ले लिए, जिससे कि किसी भी पोस्ट का यहाँ पे छूटे नहीं, जिससे कि मैं हर एक पोस्ट की आपको कट ऑफ एक तरह से बता पाऊं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कट ऑफ के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो कि काम करते हैं। पहला अगर मैं फैक्टर बात करूं तो पहला फैक्टर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और उसके सापेक्ष में कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है। अब मान के चलिए कि आपके स्टेट में 100 वैकेंसी है, जिसके लिए 500 बच्चों ने आवेदन किया है, और किसी स्टेट में 500 वैकेंसी है जिसके लिए केवल 600 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो कॉमन सी बात है कि भाई कट ऑफ तो यहीं पे कम जाने वाली है, दूसरे नंबर की जो स्टेट में होगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये भी आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में वैकेंसी कितनी है। और जब टोटल एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा कि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो दूसरा फैक्टर वो होता है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर का लेवल क्या आया था, और वो तो आपका तभी पता चलेगा जब आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो एक्सपेक्टेड है, आपकी एक अनुमान के लिए आपको ये बताई जा रही है। 100% आपने कंफर्म ना माने कि भाई मैंने 100% आपको कंफर्म बता दिया है कि इतनी कट ऑफ की जाएगी। वो वैरी करता है कि भाई अगर किसी ट्रेड के लिए ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसके आंकड़े हो सकते हैं चेंज हो जाएं, लेकिन जो भी चीजें हैं बहुत सारे अनुभव के साथ आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप सभी को एक आइडिया मिल पाए। अब ये चीजें हो गई कि आपकी कट ऑफ, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। दूसरी बात आती है, अब देखो, जैसा कि मैं बात करूं कि आपने अगर अप्लाई किया है सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी का बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सफाई जो कर्मचारी होगा इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर मैं सफाई कर्मचारी की बात करूं तो देखो, यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है जो कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा वो है आपका ट्रेड टेस्ट, क्योंकि आपकी ट्रेड की पोस्ट है, हर एक पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होना है। अब अगर मैं सफाई कर्मचारी की बात करूं, जिन बच्चों ने अप्लाई किया सफाई कर्मचारी के लिए, आप एक चीज बताइए, सफाई कर्मचारी से जब ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा तो उससे पता है क्या करवाया जाएगा? या तो उससे झाड़ू करवाई जा सकती है, या उससे पोछा करवा लिया जाएगा, या उससे साफ सफाई करवा ली जाएगी, टॉयलेट साफ करवाई जा सकती है, ये काम करवाए जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको पहले से जरूरी तो नहीं है कि आप स्किल्ड हो तभी कर सकते हैं। कॉमन जिस बंदे ने कभी नहीं किया वो भी इसके ट्रेड टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। तो मेन चीज आप याद रखना कि जैसे आपका सफाई कर्मचारी हो गया, इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसकी आपकी हाई कट ऑफ ही जाएगी, क्योंकि इस ट्रेड टेस्ट को हर एक बच्चा पास कर लेगा। जिस बच्चे ने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है मैक्सिमम बच्चा इसके ट्रेड टेस्ट को पास करेगा। इसके अलावा नंबर सेकंड पे आता है वॉशरमैन। सेम वॉशरमैन की भी यही हालत रहती है।
अगर मैं कपड़े धोने की बात करूं, धोबी, ठीक है, वॉशरमैन, अगर हम कपड़े धोने की बात करें तो हो सकता है कि हम कपड़े धोने में प्रोफेशनल ना हो, लेकिन कपड़े तो धो ही सकते हैं। पहले कभी धोए हो ना धोए हो कोई मैटर नहीं करता, अगर फर्स्ट टाइम भी हमें कपड़े धोने के लिए दिए जाएं तो हम धो सकते हैं, थोड़ा टाइम ले लेंगे लेकिन कपड़े तो धो ही सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपकी जो धोबी की पोस्ट है इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि ये भी आपका हाई कट ऑफ वाली कैटेगरी में आपका आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाता है आपका वाटर कैरियर। तो देखिए वाटर कैरियर का भी काम ऐसा होता है, अंडर कुक आपको काम करना होता है। आप एक तरह से ऐसे समझ लो, ठीक है, एक तरह से आप अपने आप को वेटर कह सकते हो, कोई चीज इधर से उठा के इधर रख देनी है, मतलब किसी के अंडर गाइडेंस में रह के अगर आपको कोई काम करना हो अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग ना करते हुए, तो उस काम को आसानी से हर कोई कर सकता है। तो सेम आप ऐसे मानिए कि उसका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसे भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो इसकी भी निश्चित तौर पे आपकी हाई कट ऑफ जाएगी। तो ऐसी 3 पोस्ट, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, इसके लिए अगर आपने डाला है तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। इसके अलावा एक और पोस्ट आपकी निकल के आती है, वो है आपकी गार्डनर। गार्डनर का भी कुछ ऐसा ही सीन है माली का। माली में कुछ बच्चे इनकी तुलना में तो थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन फिर भी माली का जो ट्रेड टेस्ट होता है उसे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आ जाती है जिन्हें खाद वगैरह या पौधे वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो बच्चे यहाँ पे फेल हो सकते हैं। लेकिन और पोस्टों की तुलना में माली का फिर भी आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो इजी होता है, तो इसकी कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। तो ये 4 पोस्ट आप पहले से ही डिसाइड कर लो और देख लो कि इनकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। हालांकि इससे ये क्लियर नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर मान के चलो आपने को किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो, या अगर आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी को बेहतर बना सकते हो, जिससे हाई कट ऑफ आए। ट्रेड टेस्ट की आपको टेंशन है नहीं, तो हाई कट ऑफ ले आओ तो आपका जो सिलेक्शन होगा वैसे ही हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान के चलो आप कारपेंटर के लिए आपने अप्लाई किया। अब कारपेंटर का क्या है, ट्रेड टेस्ट जब आपसे होगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक गेट बनाना है, अब जिस बच्चे को आता होगा वही तो कर पाएगा। ड्रिल करने का तरीका किसी को नहीं पता तो किसी को नहीं पता, भाई जिसने ड्रिल किया ही नहीं उसे ड्रिल मशीन ही चलानी नहीं आएगी। तो वहां पे सीधी सी बात है कि जिस बच्चे को कारपेंटर की नॉलेज है वही बच्चा क्वालिफाई होगा। सेम आपका टेलर, अब कपड़े सिलना जैसे आता है, दर्जी का काम है तो दर्जी तो सिल सकता है, अब जिसे नहीं आता वो ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेगा। इसके अलावा हो गया आपका कॉबलर, जो आपके जूते चप्पल वगैरह सही करता है, जिसे सिलना नहीं आता वो बच्चा पास नहीं होगा। मोटर मैकेनिक और ड्राइवर तो आप सभी के इन दोनों को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जो प्रोफेशनल है वही इसे क्वालिफाई करेंगे। सेम इसी तरीके से आपका ब्रास बैंड, पाइप बैंड और बगलर, तो बगलर की भी सेम ऐसी कंडीशन है, जिसे बजाना नहीं आता बगलर को बजाना जिसे नहीं आता वो कैसे बजाएगा, बजा ही नहीं पाएगा, सीधा सा फेल हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी बिगलर के लिए भर दिया है, बिगलर के लिए, उन बच्चों को मैं फिर बता रहा हूं कि बिगलर सीख लो तो ही पास हो पाओगे, अदरवाइज वहां पे फेल होने के अलावा कोई दूसरी चॉइस आपके पास बचेगी नहीं। पेंटर में थोड़ी सी गुंजाइश रहती है कि पेंटर में कोई बच्चा क्वालिफाई हो सकता है, ये 50-50 वाला है। तो पेंटर जैसी जो पोस्ट है ये आपकी मिड वाली रेंज आ जाएगी, यानी मिड में आप इसे कह सकते हैं। अब देखो जो पोस्ट मैंने आपको बताई, जो ट्रेड टेस्ट बताए हैं कि ये टफ हैं, उनके लिए तो आप मानो कि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लो कट ऑफ रहेगी। लेकिन जो 4 पोस्ट मैंने आप सभी को बता दी हैं, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, वाटर कैरियर एंड आपका पेंटर, सॉरी गार्डनर, ये 4 पोस्ट आपकी ऐसी हैं जिसकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। इसके अलावा एक पोस्ट और है यहाँ पे आपकी बार्बर, तो बार्बर का भी सेम काम है, बाल वगैरह कटिंग वगैरह ये सारी चीजें करना। अब जो बंदा प्रोफेशनल होगा वही क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लो। अगर आपने ऐसी किसी पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया है जो काम आपको नहीं आता, तो उसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी करना शुरू करो, जिससे कि वो काम आपको आ जाए, जिससे कि आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओ। अगर मैं कुक की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं वो कुक के लिए करते हैं। तो कुक के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने कुक के लिए अप्लाई किया। तो देखो कुक वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए पोस्ट हो सकती है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप समझो कुक, ठीक है, आपने कुक के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। अगर जैसे कि आप टेलर के लिए अप्लाई कर दे, जिस बच्चे ने टेलर के लिए अप्लाई किया है और जिस बच्चे को टेलर का काम आता है उसके लिए तो वेल एंड गुड। अब जिस बच्चे को टेलर का काम नहीं आता और ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे टेलर का काम सीखना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बाहर भी जाने की जरूरत है। बट अगर आपने कुक का फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपको कुक की कोई नॉलेज नहीं है, कुकिंग आपको नहीं आती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि भाई घर पे तो आप रह ही रहे हो ना, अपने घर वालों का हाथ बटाओ,
और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 दिन में आप क्या करोगे, खाना बनाना सीख जाओगे 20 से 25 दिन में। सबसे मेन चीज होती है रोटी वगैरह बेलना आपको आना चाहिए, सब्जी वगैरह में क्या डालना है, कैसे बनती है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो आपका क्या होगा कि कुक का यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, साथ ही में इसकी जो मेरिट होती है वो मेरिट भी आपकी डाउन जाती है। तो दोनों ही बेनिफिट है। एक तो पहली बात आपके लिए इजी हो जाएगा कि घर पे आप रह के इसे सीख सकते हैं, 20 से 25 दिन का समय लगेगा, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, साथ ही में इसकी मेरिट भी हो जाती है। तो दोनों ही बेनिफिट आप सभी को मिल जाएंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि कौन सी ट्रेड की हाई कट ऑफ जाएगी, कौन सी की लो जाएगी, वो बता दो। तो देखो कुछ फैक्टर भी हैं, वो भी काम करेंगे, और बाकी की जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। जिसका जितना ज्यादा इजी ट्रेड टेस्ट होगा उसकी उतनी ज्यादा हाई कट ऑफ होगी, और जिसका जितना ज्यादा टफ आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसकी उतनी ज्यादा लो कट ऑफ रहेगी। तो ये फंडे आप सभी को याद रखने हैं। अगर आपको क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन चाहिए, तो पहले से हर हाल में तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे रिटन एग्जामिनेशन या ट्रेड टेस्ट। बाकी का अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जो कि आपका पहला स्टेज है, तो उसके लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का, वहां से जाके आप इसके जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।